नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र सिंह चौहान और आप देख रहे हैं कोटा खबरी। हाड़ौती संभाग की 10 बड़ी खबरों के साथ एक बार फिर से हाजिर हूं। तो चलिए इवनिंग बुलेटिन में शुरू करते हैं आज की 10 बड़ी खबरें विस्तार से। कोटा में प्रसूताओं की मौत के मामले में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बड़ी संवेदनशील पहल की है। उन्होंने घोषणा की है कि जन सहयोग से प्रत्येक मृतक प्रसूता के परिवार को 5-5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। ये राशि 11 जुलाई को परिजनों को सौंपी जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने मृतक महिलाओं के बच्चों के पालन पोषण की जिम्मेदारी निभाने और सरकार की ओर से मिलने वाली हर संभव सहायता परिजनों तक पहुंचाने का भरोसा भी दिलाया है। चाहे कोरोना हो, चाहे बच्चों की मौत हो, ये प्रसूता गई है, हमें उनके परिवार को हो गया हूं, उन परिवार को आर्थिक सहायता की आवश्यकता है। मैंने आज ही कहा है कि जन सहयोग से 11 तारीख को हर प्रसूता की परिवार को हम 5-5 लाख रुपए देंगे और उस बच्चे का परवरिश भी करेंगे, उस बच्चे का पोषण भी करने का काम जन सहयोग से करेंगे, ताकि उसकी मां तो नहीं रही लेकिन हजारों माएं बहनें उसके साथ खड़ी है। इस संवेदनशीलता के साथ हम काम कर रहे हैं। हम लोगों के दुख और पीड़ा को समझते हैं और इसीलिए इस अस्पताल के अंदर व्यापक सुविधाएं हो, अस्पताल के अंदर स्वच्छता रहे, अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर अंतर्राष्ट्रीय मापदंडों के अनुसार हो, इसका इलाज भी बेहतरीन हो और दवा भी हो अच्छी मिले। इस सारी व्यवस्थाओं पर हम काम कर रहे हैं और निश्चित रूप से आने वाले समय में परिणाम मिलेंगे। और मैं एक वादा करके जा रहा हूं, मेरी भी जिद है कि हिंदुस्तान के अंदर सरकारी मेडिकल कॉलेज में 2 साल बाद जब यहां पर आऊंगा तो सबसे बेहतरीन मेडिकल कॉलेज मिलेगा और अमीर आदमी भी, बड़े पैसे वाला आदमी भी इलाज कराने सरकारी अस्पताल में आएगा। केवल गरीब नहीं, हर अमीर को भी लगेगा कि मुझे अगर सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास जाना है तो सरकारी अस्पताल में जाना है। मैं चिकित्सक लोगों से एक ही निवेदन करना चाहता हूं, जो मदन जी ने कहा कि आने वाले समय में हर चिकित्सक, हर विद्यार्थी, हर नर्सिंग, पैरामेडिकल आने वाले समय में 10-10 पेड़ लगाकर जब इस मेडिकल कॉलेज में लोग बाग आए तो हरा भरा और स्वच्छ नजर आए। आप चिंता मत करो, धन की कोई कमी नहीं होगी। 2 साल के अंदर कार्य योजना बना दिए, हर बेड पर हर नई चद्दर होगी और हर बेड के अंदर अटेंडेंट भी रहेंगे और हर वार्ड के अंदर स्वच्छता का मापदंड एक निजी अस्पताल से बेहतर स्वच्छता का मापदंड होगा। वह भी हम जन सहयोग से करेंगे ताकि वार्ड स्वच्छ रहे, बाथरूम स्वच्छ रहे, बेड पे चद्दर अच्छी हो, हमारे डॉक्टर बेहतरीन है। सट्टे की शिकायत करना महिला को पड़ा भारी। कोटा के किशोरपुरा थाना क्षेत्र में सट्टे की शिकायत करने वाली महिला पर जानलेवा हमला किया गया। पीड़िता रानी का आरोप है कि शिकायत से नाराज बदमाश देर रात उसके घर में घुस आए और चाकू व लाठी डंडों से हमला कर दिया। महिला का दावा है कि चाकू का वार आंख पर होने से उनकी एक आंख की रोशनी चली गई। उन्होंने टिंकू सट्टेवाला और जय सट्टेवाला सहित अन्य आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। आधी रात को आए थे 6 जने, उनमें टिंकू रोहिणा, जय रोहिणा दोनों थे। दोनों एक के हाथ में हथियार थे, चारों 6 जनों के हाथ में हथियार थे। मैं बचाव अपना करवा रही थी, मेरे को माथे में सर पे लकड़ी, मोटी लकड़ी आती ना जो बांस की, वो मारी और चाकू आंख में घुसाया तो उससे मेरी आंख की रोशनी खत्म हो गई। मेरे सारे कपड़े फाड़ दिए। मेरी बेटी को उठा के लेके गए थे, मेरी भतीजी को भी भगा के लेके गया है। मेरी भतीजी को ना 2 नंबर का काम सिखा रहे सट्टे का, सट्टे की आइडिया बनाते हैं और जो ये क्या कहते हैं गेम खेलते ना, उनके पैसे निकालते 2 नंबर का काम करते हैं। मैंने बोला मेरी भतीजी को मत लेके जा, इस वजह से 28 तारीख को भी मैंने रिपोर्ट करवाई थी और उस 28 में मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। अभी मेरे को दोबारा फिर आज कल रात को मार के गए हैं। पहले कब रिपोर्ट दी थी? 28 तारीख को रिपोर्ट करी थी मैंने। इसके खिलाफ? टिंकू रोहिणा और जय रोहिणा के खिलाफ। पहले कोई बात नहीं थी, कहाँ सुनी? वो मैंने बोला था खाली कि बस मेरी बच्ची को मत सिखाओ, हमारी बच्ची को सट्टे में सिखाओ। बच्ची को एक बच्चा है, उसको कहीं मत लेके जाओ, तो उसको भगा के लेके गया। थाने में मैंने रिपोर्ट भी करी, कोई मेरी सुनवाई नहीं हुई। उसे मेरा नाम रानी है। रात की
फलोदी बस हादसे के बाद सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों की पालना सुनिश्चित कराने के लिए कोटा में निजी स्लीपर बसों की लगातार जांच की जा रही है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, परिवहन विभाग और यातायात पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में दूसरे दिन 2 बसों को सीज किया गया, जबकि 4 बसों के चालान बनाए गए। अधिकारियों का कहना है कि नियमों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा। इधर कोटा बूंदी के किसानों के लिए राहत भरी बड़ी खबर है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की पहल पर मध्य प्रदेश सरकार ने गांधी सागर से नहरों में सिंचाई का पानी छोड़ने पर सहमति दी है। शुक्रवार शाम से पानी मिलना शुरू होने की संभावना है। किसानों ने फसलों के सूखने की आशंका जताई थी, जिसके बाद दोनों राज्यों के अधिकारियों के बीच समन्वय कर समाधान निकाला गया। कोटा शहर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 129 किलो 430 ग्राम डोडा चूरा जब्त किया है। और पानी नहीं आ रहा तो किसान का खेत सूख रहा है। अभी जब मैंने बीच में टेलीफोन पे बात की तो वह बात यही कर रहा था कि किसान का खेत सूख रहा है, किसान को पानी मिलना चाहिए, और इसीलिए मैंने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से चर्चा कर और नहरों को पानी छोड़ने की बात की। आरकेपुरम थाना पुलिस ने नयापुरा पुलिया पर नाकाबंदी के दौरान बोलेरो पिकअप को रोकने का प्रयास किया। तस्कर भागने लगे, लेकिन घेराबंदी कर उन्हें पकड़ लिया गया। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर वाहन भी जब्त कर लिया है। मादक पदार्थ 5 कट्टों में भरकर चारे की आड़ में ले जाया जा रहा था। कोटा में फर्जी नंबर प्लेट का चौंकाने वाला मामला सामने आया है। वाहन मालिक राहदीप सिंह का कहना है कि उनकी बुलेट बाइक रंगबाड़ी स्थित घर पर खड़ी थी और वह स्वयं अजमेर में थे। इसके बावजूद उनके मोबाइल पर नयापुरा क्षेत्र में स्प्लेंडर बाइक पर बिना हेलमेट और बिना बीमा के चलने का ऑनलाइन चालान पहुंच गया। आशंका जताई जा रही है कि किसी ने स्प्लेंडर पर बुलेट की नंबर प्लेट चढ़ाकर सड़क पर दौड़ाया। वाहन मालिक ने मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। झालावाड़ के खानपुर क्षेत्र के नुरजी गाडरवारा गांव में मामूली विवाद के दौरान भतीजे ने अपने 70 वर्षीय चाचा की गंडासे से हत्या कर दी। पुलिस के अनुसार आरोपी शराब के नशे में अक्सर झगड़ा करता था। विरोध करने पर उसने चाचा पर हमला कर दिया। गंभीर घायल वृद्ध की अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराकर मामले की जांच शुरू कर दी है। जयपुर कोटा बूंदी राष्ट्रीय राजमार्ग पर चित्तौड़ रोड पुलिया के पास ट्रेलर का टायर फटने से बड़ा हादसा हो गया। अनियंत्रित ट्रेलर पहले दूसरे ट्रेलर से टकराया और फिर कुल 5 वाहन आपस में भिड़ गए। हादसे में 6 लोग घायल हो गए हैं। दुर्घटना के बाद करीब 1.5 घंटे तक जाम लगा रहा। 12 में ओबीसी सर्वे के लिए बीएलओ बनाए गए शिक्षकों ने प्रशिक्षण का बहिष्कार कर कलेक्ट्रेट का घेराव किया। शिक्षकों का कहना है कि पहले वे शिक्षण कार्य और अन्य सरकारी जिम्मेदारियों के कारण अतिरिक्त सर्वे ड्यूटी से स्कूलों की पढ़ाई प्रभावित होगी। उन्होंने एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर ड्यूटी से मुक्त करने की मांग की। झालरापाटन के कई इलाकों में बिजली के तार पेड़ों की शाखाओं से छू रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि कई बार शिकायत के बावजूद अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। तेज हवा या बारिश के दौरान करंट और आग लगने जैसी घटनाओं का खतरा बना हुआ है। लोगों ने बिजली विभाग से जल्द समस्या का समाधान करने की मांग की है। तो ये थी आज की 10 बड़ी खबरें हाड़ौती संभाग की। कल रात 8:30 बजे फिर होगी आपसे मुलाकात। आप देख रहे थे कोटा खबरी और मैं हूं जितेंद्र सिंह चौहान। मुझे इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।